Hello students, here we are discussing question number 27 of KVPY SB question paper which was held in year 2016. So देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. A particle with total mechanical energy which is small and negative is under influence of one dimensional potential energy basically which is given by this function है ना. U x पर डिपेंड कर रहा है x की पावर 4/4 minus x square by 2 joules, where x is in meters. At time t equal to 0 seconds, it is मतलब particle, it is at point minus 0.5 meters. Okay, particle कहाँ पर है? minus 0.5 meters पर. Then at later time, at a later time यानी कि हमें किसी भी टाइम पर है ना 0 से इन्फिनिटी के बीच में it can be found as. तो पार्टिकल कहाँ मिलेगा? सो ऑप्शन ए कहता है पार्टिकल कैन बी फाउंड एनीवेयर ऑन द एक्स एक्सिस बिटवीन -1 एंड +1, बिटवीन -1 एंड 0, बिटवीन 0 एंड 1. सो हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस कंसेप्ट के साथ में कि व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी. प्लीज ऑब्जर्व, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट. इन दोनों का सम क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी. तो इस केस में आप ऑब्जर्व करेंगे अगर काइनेटिक एनर्जी को, सो आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमेशा पॉजिटिव होती है. ओके, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड हमें ये बताया गया है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्मॉल है एंड नेगेटिव है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है. ओके, नेगेटिव है एंड इट इज स्लाइटली मोर देन काइनेटिक एनर्जी. तभी इन दोनों क्वांटिटीज का सम, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का सम कुल मिलाकर के नेगेटिव आ रहा है. सो यहाँ से हमारा सेकंड कंक्लूजन ये निकलता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्लाइटली ज़्यादा है, ऑलमोस्ट इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के, राइट. सो दैट कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी स्मॉल एंड नेगेटिव हो. सो बेसिकली हमारे पास ये दो कंक्लूजन्स आ गए, कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2, राइट. इन कंक्लूजन्स को हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के इस चीज़ को ऑब्जर्व करने में कि यहाँ पर पार्टिकल की लोकेशन क्या होगी, राइट. सो बेसिकली यहाँ पर हमने अपना एक बार सेट कर लिया कि हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तभी हम पार्टिकल के बारे में कोई कमेंट कर पाएंगे, राइट. तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ एक्स का, राइट. पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर सिर्फ एक्स के टर्म्स में ही वेरी कर रही है. तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि इस पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसा है, ठीक है. आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, u एज अ फंक्शन ऑफ x विच इज x टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता. ये फंक्शन जो है वो एक कर्व होगा. अब इस कर्व का नेचर कैसा होगा वो जरा देखते हैं. जिसे पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किन पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा पर लाई कर रही है. यानी कि बेसिकली मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या बताते हैं, वो हमें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. सो बेसिकली मैं इस रिलेशन का यूज करके सबसे पहले ये पता लगाऊंगा कि किन पोजीशंस पर हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है. सो लेट्स डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं u के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे x³ माइनस x मिलेगा, राइट. देन आई विल टेक x कॉमन, सो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 1 एंड इसे इक्वेट करेंगे 0 से. क्यों? क्योंकि जब फोर्स 0 है, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, देन उस केस में मैं कहूंगा कि यहाँ पर कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, राइट. सो इक्विलिब्रियम के लिए किन पोजीशन पर हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल रही है, उसके लिए मैंने f की वैल्यू को 0 किया एंड यहाँ से हमें दो सोल्यूशन मिलते हैं, x इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो सोल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के. नाउ ऑब्जर्व कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स x इक्वल टू 0 पर भी 0 है एंड प्लस एंड माइनस 1 पर 0 है. यानी कि यहाँ पर, यानी कि इन पोजीशंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा बना रही है, राइट. सो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज पता लगा लेते हैं इन पॉइंट्स पर क्या होने वाली है. सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 है, आप इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो आपको मिलेगा x की वैल्यू, u की वैल्यू भी 0 मिलेगी, राइट. वेयर एज अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू इन ही फंक्शंस के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं
+1 एंड -1, ओके। तो आपके पास आ जाएगा, अगर आप +1 पुट करते हैं या -1 पुट करते हैं, दोनों ही केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/4, राइट। 1/2 -1/4 विल बी -1/4। दोनों केसेस में हमें इक्वल वैल्यूज मिल रही है। सो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। एंड लास्टली अगर मैं ये देखूं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किन पोजीशंस पर जीरो है, ठीक है, ये प्लीज रिमेंबर कि हमने पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को जीरो करना है। पार्टिकल की लोकेशन इनमें से कहाँ कहाँ होगी ये हम बाद में असेस करने वाले हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो किन जगहों पर आएगी वो तब हमें पता चलेगा जब हम इस फंक्शन को जीरो से इक्वेट कर देंगे। आप इसे इक्वेट कीजिए, आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आ जाएगी x² = 2 और x = प्लस एंड माइनस ऑफ √2, राइट। ऑब्जर्व कर सकते हैं ये वैल्यू x की पुरानी वैल्यूज से बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन जीरो हो रहा है, ठीक है ना, सिर्फ दो ही लोकेशंस हैं, उसके बीच में ऐसी 3 लोकेशंस हैं। प्रीवियस x की वैल्यूज को देखिए, ऐसी 3 डिफरेंट लोकेशंस हैं जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा ऑब्जर्व करेंगे, राइट। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल होने वाली है आगे चल के। आगे बढ़ते हैं एंड देन फिर अब ये पता करते हैं कि ये जो x की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा फंक्शन का मिल रहा है, वो उन वैल्यूज पर x की किस लोकेशन पर हमें मैक्सिमा मिलेगा एंड किस लोकेशन पर मिनिमा। तो अगर मुझे ये पता लगाना है तो मुझे u फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। आप ऑलरेडी जानते हैं इसका रिजल्ट हम देख चुके थे, du/dx2 का रिजल्ट, सॉरी du/dx का रिजल्ट था x³ - x। सो उसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 3x² - 1, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए d2u/dx2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3x² - 1। नाउ हम एट x = 0 पता लगाएंगे। एट x = 0 इस फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव, राइट। सो यू विल गेट d2u डिवाइडेड बाय dx2, दिस वैल्यू विल बिकम -1 और नेगेटिव, यानी कि इस लोकेशन पर x = 0 पर हमारे पास एक मैक्सिमा, देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमा एट दिस लोकेशन। वेयरएज अगर हम x की वैल्यू प्लस या -1 में से कोई भी एक रखते हैं तो वहां पर d2u/dx2 की वैल्यू +2 आएगी। दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड हेंस गारंटीडली यहाँ पर एक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ओके। सो अब जो भी हमने यहाँ पर चीजें डिटरमाइन की है जरा उन्हें कंबाइन कर लेते हैं एंड समझते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा दिखना चाहिए, राइट। सो अगर ये xy कोऑर्डिनेट है, अगर ये एक xy कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर -√2 पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी, पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू 0 थी, राइट। देन पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू +√2 पर भी 0 थी, ठीक है। एंड इसमें इस कैलकुलेशन में हम एक ऑब्जर्वेशन और भूल गए कि यहाँ पर इस इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन बन सकता है एंड दैट इज x = 0। सो हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू 0 एक और लोकेशन पर आई, दैट इज x = 0। सो इन लोकेशंस पर पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू 0 है। वेयर एज मिनिमा वैल्यू हमें -1, आप यहां पर देख सकते हैं, -1 एंड +1 पर मिल रही है एंड मैक्सिमा x = 0 पर। सो फंक्शन कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, राइट, कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। एंड इसके बाद सिंस इस पॉइंट के बाद +√2 एंड -√2 के बाद हमें कोई और मैक्सिमा नहीं मिल रहा है, तो देन वी कैन से कि स्लोप ऐसे ही आगे बढ़ेगा, स्लोप चेंज नहीं होगा, राइट। आई मीन स्लोप का साइन चेंज नहीं हुआ, नेचर चेंज नहीं हुआ स्लोप का, आगे की तरफ आगे कुछ हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज योर फंक्शन। नाउ लेट मी ऑल्सो शो यू कि इसी फंक्शन को अगर आप यू के फंक्शन को अगर आप ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो कुछ इस रेड शेप्ड ग्राफ की तरह आपको वो दिखाई देगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ यू एक्स, राइट। ना ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर एक ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट बिलो वाई एक्सिस मार्क की है मैंने, एंड दिस इज योर मैकेनिकल एनर्जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन में मुझे दिया है कि मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव एंड स्मॉल है, राइट। सो मैं वाई एक्सिस पर ना ही सिर्फ पोटेंशियल बल्कि मैकेनिकल एनर्जी दोनों फंक्शन को यूज कर रहा हूँ एंड यू हैव गॉट एक्स एक्सिस
at the abscissa. So मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर सपोजिटली से फॉर एग्जाम्पल इतनी ली हुई है, राइट? सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर देन जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी -0.03 है और पोटेंशियल फंक्शन का ग्राफ उसे कट कर रहा है। तो कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिल रहा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिनिमा -1 एंड +1 पर प्रेजेंट है, मैक्सिमा 0 पर प्रेजेंट है, राइट? सो बेसिकली यही ग्राफ प्लॉट हो रहा है। नाउ इसमें अब जरा ध्यान से सुनिए, हमारे पास किसी भी पॉइंट पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास किसी भी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी, बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू एक्वायर कर लेंगे कुछ इस जगह पर, राइट? सो ऑब्जर्व कीजिए, इनिशियल लोकेशन हमें पार्टिकल की कहाँ गिवन थी? इनिशियल लोकेशन गिवन थी -0.5 पर, राइट? पार्टिकल की एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पर प्रेजेंट था? इस जगह पर। एंड पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो कभी भी जीरो पोटेंशियल तक नहीं पहुंच रही है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी तक नहीं पहुंच रही। सो बेसिकली पार्टिकल, पॉइंट ये है कि पार्टिकल इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी कि इन एनर्जी लेवल से कभी आगे जा ही नहीं सकता। पार्टिकल की लोकेशन कभी भी इन पॉइंट से आगे जा ही नहीं सकती, यानी कि पार्टिकल इस पूरे जोन में, एक्स कोऑर्डिनेट के इस जोन में एंड इस पूरे जोन में कभी भी प्रेजेंट होगा ही नहीं। पार्टिकल विल ऑलवेज ऑसिलेट बिटवीन -√2 एंड 0, समवेयर इन बिटवीन, राइट? सो पार्टिकल कभी भी पॉजिटिव जोन पर जाएगा ही नहीं, एंड इसीलिए इसमें -1 मीटर एंड 0 इन लोकेशंस के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, राइट? पार्टिकल कभी भी पॉजिटिव जोन में जाएगा नहीं, एंड हेंस ऑप्शन सी बिकम्स द ओनली करेक्ट आंसर। ओके, आप ग्राफ देख करके भी ये चीज़ बता सकते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। एंड वेदांत एकलव्य के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसे गूगल पर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।